everybody, this is Ajita and you are watching Humanities and हम लोग अपना जो 9th का चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और हमारा आज का टॉपिक क्या है तो स्ट्रगल टू सर्वाइव। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इससे पहले हमें रिकॉल करना पड़ेगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉल ऑफ बस्टाइल पढ़ा था। 1789 की मॉर्निंग में जो कुछ भी होता है वो हम लोगों ने हमारे फर्स्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। एंड इन द सेकेंड वीडियो हम लोगों ने क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइडेड थी इनटू 3 स्टेट्स, है ना। वो हम लोगों ने हमारे सेकेंड वीडियो में देखा। अब जो नेक्स्ट हमारा जो ये थर्ड टॉपिक है हमारे चैप्टर का, इसमें क्या दिखाया गया है तो स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव कौन कर रहा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा है कि जो 3 स्टेट्स में फ्रांस का जो सिस्टम था वो डिवाइडेड था, सोसाइटी डिवाइडेड थी और इसमें टैक्स देने का काम सिर्फ कौन करता था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिर्फ वो करते थे, ठीक है। जो सबसे दबे कुचले थे, जिनके पास कोई अर्निंग्स नहीं थी, कोई ज़मीनें नहीं थी, वो लोग क्या करते थे, टैक्स देने का काम करते थे, ठीक है। अब स्ट्रगल टू सर्वाइव कौन करेगा, क्लर्जी नोबिलिटी थोड़ी ना करेगी, वही करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। Struggle to survive. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य कहीं का भी होता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाना, है ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, क्या है कि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी। कितनी, 23 मिलियन से कितनी हो गई थी, 28 मिलियन। जो 1715 में 23 मिलियन हुआ करती थी वो 1789 तक आते आते 28 मिलियन हो गई थी, 28 मिलियन हो गई, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और इसलिए क्या हुआ कि अब लोग बढ़ गए हैं तो खाने पीने की चीज़ें भी तो उनको चाहिए, है ना। जब लोग बढ़ेंगे तो खाने पीने की चीज़ें भी तो उनको लगेंगी, उनको खाने के लिए खाना भी तो चाहिए, तो जिंदा रहने के लिए उनको खाना चाहिए, है ना। तो जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो उतना पेस नहीं कर पाया, जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी थी उतनी तेज़ी से फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो नहीं बढ़ा, ठीक है। वो प्रोडक्शन जो है वो नहीं, मतलब जैसे कि होता क्या है कि ज़मीन तो बढ़ नहीं जाएगी, ज़मीन तो उतनी ही रह रही है ना। जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो फूड ग्रेन्स उगाए जा रहे हैं जितनी ज़मीन पे वो तो उतनी ही है और पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो फूड क्राइसिस तो होगा, है ना। तो क्या हुआ, तो प्रोडक्शन उतनी तेज़ी से हुआ नहीं जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, है ना। इसलिए क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड रोज रैपिडली। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो खाने की कीमतें थी, ठीक है, ब्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेड मीन्स ब्रेड होता है फ्रांस में, तो हमारे यहाँ रोटी होता है, ठीक है। तो ब्रेड की जो प्राइसेस थे वो क्या हुए, बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो गए, बढ़ गए, ठीक है। वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज ऑफ द प्राइसेस। और जो वर्कर्स थे, देखो यहाँ पे वर्किंग क्लास की ही बात हो रही है, क्योंकि जो ये क्राइसिस है वो कौन झेल रहा है, ये कौन झेलेगा, तो ये वही लोग झेलेंगे, थर्ड क्लास, थर्ड स्टेट वाले, है ना। तो वो बेचारे सब वर्किंग थे, इधर उधर काम करते थे, किसी कंपनी में कहीं, है ना। तो वो लोग काम करते थे, उनको जितना वेजेस मिलते थे, वेजेस मतलब होता है जो उनको दिहाड़ी मिलती थी, रोज का रोज जो उन्हें पैसा मिलता था, ठीक है, तो वो बहुत कम मिलता था उनको, वो उतना, उसमें उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इंक्रीमेंट नहीं हुआ उस पैसे में जितना कि खाने की कीमतें बढ़ गई थी। मतलब जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही थी उतनी तेज़ी से लोगों को जो पैसा मिलता था, जो मजदूरी मिलती थी, वो इंक्रीज नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इन सारी वजहों से क्या हुआ कि गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड। इसलिए क्या हुआ कि धीरे धीरे जो गैप था, एक जो खाई थी गरीब और अमीर के बीच में, वो क्या हुई, बढ़ती चली गई, है ना। एंड ऑल दिस और हाँ, कंडीशन वर्स कब हुई, कंडीशन और ज़्यादा ख़राब कब हुई, तो कंडीशन ख़राब तब हो गई जब देखो ऑलरेडी वहाँ पे फूड की प्राइसेस बढ़े हुए थे, लेकिन होता क्या, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हो रहा था। अब ख़राब और कंडीशन ख़राब कब हो गई, जब कभी मान लो ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, फेमाइन की कंडीशन हो गई, ठीक है, या कभी हेल स्टोन, मतलब रेन के साथ हेल हो गए, ओले हो गए, ठीक है, ओले पड़ गए। तो जब ओले पड़ गए तो फसल जो है ख़राब हो गई। तो जब फसलें ख़राब हो जाती थी तो कंडीशन और ज़्यादा क्या हो गई, वहाँ पे वर्स हो गई। और ये कब का दिखाया गया है इसमें, और ऑल दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस प्राइसेस। और ये सारी जो कंडीशंस थी लोगों ने मिलकर के क्या कर दिया, एक तो पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा जो इंक्रीज होना, दूसरा
फूड ग्रेन्स का कम होना, प्रोडक्शन कम होना, ठीक है। तीसरा जो वेजेस थे उनका उतना न बढ़ना, ठीक है, जितनी की महंगाई बढ़ रही थी। तो और चौथा क्या हुआ हमारा, चौथा नंबर हुआ हमारा कि फसलें खराब हो गई सूखा और हेल्स की वजह से, है ना, पत्थर पड़ गए, बर्फ़ पड़ गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों ने वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस को जन्म दिया। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, तो एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, मतलब एक ऐसी कंडीशन जबकि इंसान को जीने, मतलब ऐसा लगे कि अब वो जी ही नहीं सकते हैं, जब उसकी ज़िंदगी के लिए ही खतरा पैदा हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशन, मतलब लोगों को जीने के लिए भी परेशानी हो रही थी कि वो जिंदा कैसे रहें, क्या खाएं, कैसे जिंदा रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों ने सबसिस्टेंस क्राइसिस को जन्म दिया। और हमारे फर्स्ट वीडियो में क्या देखा हम लोगों ने कि लोगों ने गिरा दिया वेस्टाइल को। सेकंड में क्या देखा कि जो थर्ड क्लास थी, ये सब कौन झेल रहा है, थर्ड क्लास के लोग, थर्ड स्टेट के लोग, ठीक है। और थर्ड स्टेट के लोगों से ही क्या मांगा जा रहा था, टैक्स मांगा जा रहा था, ठीक है, उन पे टैक्स बराबर बढ़ा बढ़ा के लगाया जा रहा था। तो ये क्या तैयार हो रहा था, ये सब बैकग्राउंड तैयार हो रहा है, किसका, ये बैकग्राउंड बन रहा है हमारा, किसका, 1789 की जो रेवोल्यूशन हुई थी उसका, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, मेरे ख्याल से आ गया होगा, आई होप ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। और आगे इसी तरह से वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।